अगर उसने उसके साथ कुछ घंटों में सो लिया, लेकिन तुम्हें महीनों तक इंतजार करवाया, तो ये टाइमिंग की बात नहीं थी, ये रिस्पेक्ट की बात नहीं थी, ये मोरल्स की बात नहीं थी, ये उस बारे में था कि उसने तुम्हें पहले ही सेकंड में किस कैटेगरी में रख दिया। तुम हारे इसलिए नहीं कि तुम बुरे थे, तुम हारे क्योंकि तुम प्रिडिक्टेबल थे। उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए नहीं था, उसे 10 सेकंड में सब समझ आ गया था। और सच्चाई ये है कि तुम उस कैटेगरी में कभी थे ही नहीं, जिसमें तुम खुद को समझते थे। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि तुमने कुछ गलत कहा, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी एनर्जी ने उसे सब कुछ बता दिया। तुम यहाँ अच्छा फील करने नहीं आए हो, तुम यहाँ क्लियरली देखने आए हो, और इसके बाद तुम कभी भी रिजेक्शन को उसी नजरिए से नहीं देखोगे। नंबर वन, ध्यान रहे, वो पहले 10 सेकंड में ही जान जाती है तुम कौन हो। उसे 3 डेट्स की जरूरत नहीं है, उसे डीप कॉन्वर्सेशन की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारी प्रेजेंस को पढ़ लेती है। तुम बोलने से पहले ही तुम्हारी एनर्जी पूरी स्क्रिप्ट खोल देती है, और सेकंड्स के अंदर तुम 3 बॉक्स में से किसी एक में रख दिए जाते हो। फन, वो लड़का जिसके साथ वो तब सोती है जब उसे कुछ फील करना होता है। प्रोवाइडर, वो लड़का जिससे वो अपनी वैल्यू वैलिडेट कराती है, खुद को एंटरटेन रखती है या सिक्योरिटी लेती है। फ्रेंड जोन, वो जो कभी कुछ ट्रिगर नहीं कर पाया और कभी करेगा भी नहीं। तुम्हारी गलती ये है कि तुम सोचते हो कि एफर्ट लगाने से तुम ऊपर चढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है, तुम ऊपर नहीं चढ़ रहे हो, तुम पहले ही कैटेगराइज हो चुके हो। और एक बार जब तुम गलत बॉक्स में चले गए तो तुम सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज बन जाते हो। नंबर टू, द 3 मेल कैटेगरीज। फन गाय, हस्बैंड मटेरियल, इमोशनल म्यूल। अब इसे समझते हैं। फन गाय बोल्ड होता है, प्लेफुल होता है, टेंशन क्रिएट करता है। वो पोलाइट नहीं होता, वो पोलराइजिंग होता है। वो इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता, वो उसे जिंदा महसूस कराता है। वो उसके साथ बिना किसी गिल्ट के सोती है क्योंकि वो सही लगा, चाहे कोई मतलब ना बना हो। हस्बैंड मटेरियल वाला लड़का शांत होता है, स्टेबल होता है, लेकिन अक्सर बोरिंग होता है। वो उसके साथ फ्यूचर देख सकती है, पर फायर नहीं। वो कह सकती है कि वो स्वीट है, पर उसने कभी उसके बारे में फैंटेसी नहीं की। वो उसे वेट कराती है, रिस्पेक्ट के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके साथ होने की अर्जेंसी नहीं होती। इमोशनल म्यूल वो होता है जो मदद करता है, वो सुनता है, सपोर्ट करता है, फेवर करता है, बिल्स भरता है। उसे अफेक्शन मिलती है पर डिजायर कभी नहीं। उसे अप्रिशिएशन मिलती है पर इंटीमेसी कभी नहीं। और अगर तुमने कभी सोचा है कि वो तुम्हें सब कुछ क्यों बताती है लेकिन किसी और के साथ सोती है, तो अब तुम्हें पता है कि तुम उसके लिए क्या हो। नंबर थ्री, सेक्सुअल केमिस्ट्री वर्सेस इमोशनल सेफ्टी। डिजायर शुरू में जीतता है। डिजायर को परमिशन की जरूरत नहीं होती, उसे डेट्स की जरूरत नहीं होती, उसे क्रेडेंशियल्स की जरूरत नहीं होती। अगर वो फील करती है तो एक्ट करती है, अगर नहीं करती तो तुम जितना भी प्रूव करो कुछ नहीं बदलेगा। जिनके साथ वो जल्दी सोती है, उन्होंने कभी पूछा नहीं, कभी रिक्वेस्ट नहीं किया। वो बस उस एनर्जी के साथ आए जो उसके बॉडी को हाँ कहने पर मजबूर कर दे। दिमाग के सोचने से पहले। तुम इमोशनली सेफ हो लेकिन सेक्सुअली इनविजिबल हो। वो कंफर्टेबल फील करती है और इसलिए कुछ होता ही नहीं। तुम सब कुछ सही कर रहे हो पर कुछ ट्रिगर नहीं कर रहे हो, क्योंकि डिजायर कमाया नहीं जाता, वो स्पार्क किया जाता है। नंबर फोर, वाई द नाइस गाय इज यूज्ड, इग्नोर्ड एंड लेफ्ट ड्राई। नाइस गाय इसलिए फेल नहीं करता क्योंकि वो अच्छा है, वो इसलिए फेल करता है क्योंकि वो नीडी है। वो वैल्यू देता है जिसकी किसी ने डिमांड नहीं की। वो फीलिंग्स खरीदने के लिए गिफ्ट्स देता है। वो फर्स्ट टेक्स्ट करता है, लॉन्ग टेक्स्ट करता है, फिर से टेक्स्ट करता है, और जब वो रिप्लाई नहीं करती तो वो उसे अनग्रेटफुल कहता है। पर उसने कुछ मांगा ही नहीं था। उसने काइंडनेस को इग्नोर नहीं किया, उस नीडीनेस को इग्नोर किया जो काइंडनेस की शक्ल में थी। तुम यूज नहीं हुए, तुम अनवांटेड थे, पर तुम ऑफर करते रहे तो उसने ले लिया, और उसने जस्टिफाई कर लिया क्योंकि ही इज जस्ट अ फ्रेंड। पर फ्रेंड्स तुम्हारा रेंट नहीं भरते, फ्रेंड्स तुम्हारे इंस्टाग्राम को वर्शिप नहीं करते, फ्रेंड्स इग्नोर होने के बाद भी मंथ्स तक टिके नहीं रहते। अगर तुम रुके रहे तो तुम उसके दोस्त नहीं थे, तुम उसके इमोशनल सेफ्टी नेट थे, और उसने तुम्हें कभी रिस्पेक्ट नहीं किया। नंबर फाइव, द साइकोलॉजी ऑफ फीमेल फिल्टरिंग। लुक्स, प्रेजेंस, अटेंशन। तुम सोचते हो कि ये पैसे की बात है, तुम सोचते हो कि ये हाइट की बात है, तुम सोचते हो कि ये परफेक्ट टेक्सटिंग की बात है, लेकिन वो तुम्हारे पैसे याद नहीं रखती, वो तुम्हारा इम्पैक्ट याद रखती है। वो लड़के जिन्हें वो जल्दी चुनती है, वो उसे नर्वस फील कराते हैं, वो टेंशन से बात करते हैं, वो पैटर्न्स तोड़ते हैं, वो काम कॉन्फिडेंस के साथ मूव करते हैं।
वो हमेशा बेस्ट लुकिंग नहीं होते, वो बस सबसे ज्यादा अनशेकेबल होते हैं। वो उन्हें डिकोड नहीं कर पाती, और क्योंकि वो उन्हें डिकोड नहीं कर पाती, वो ऑब्सेस करती हैं। मिस्ट्री टेंशन क्रिएट करता है, टेंशन क्यूरियोसिटी लाता है, क्यूरियोसिटी उसे बिना लॉजिक के खींच लाती है। जब तुम अपने हॉबीज एक्सप्लेन कर रहे थे, वो लीन इन कर रहा था चुपचाप, और उसने उसकी स्पाइन में वो फील किया। नंबर 6, कैसे पैसे, टेक्सटिंग और प्रशंसा काम करते हैं आपके खिलाफ। अगर वो अभी तक तुम्हें नहीं चाहती, तो देना बंद करो। जितना ज्यादा तुम ऑफर करते हो, उतना ही ज्यादा वो इंटरेस्ट खो देती है। जल्दी कॉम्प्लीमेंट दोगे, वो आईज रोल करती है। जल्दी पैसे दोगे, वो तुम्हें प्रोवाइडर समझ लेती है। दिन भर टेक्स्ट करोगे, तो तुमने उसे अपनी लाइफ का सेंटर बना दिया, और उसने वो अर्न नहीं किया। तुम सोचते हो जेनरोसिटी अट्रैक्शन बनाती है, पर वो तभी काम करती है जब पहले से डिजायर हो। जब डिजायर नहीं होती, तब तुम्हारे गिफ्ट्स ब्राइब लगते हैं। और वो किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं सोती जो ट्रांजैक्शन जैसा लगे, वो उसके साथ सोती है जो रिस्क जैसा लगे। नंबर 7, स्टोइक सेडक्शन, फ्लर्टिंग विदाउट नीडिंग। फ्लर्टिंग जोक्स नहीं होते, चीजी लाइंस नहीं होते, ये एनर्जी होती है। प्लेफुल चैलेंज के साथ काम डिटैचमेंट। धीरे बोलो, आई कांटेक्ट बनाए रखो, कम कहो, ज्यादा पॉज करो। तुम फ्लर्ट करते हो जीतने के लिए, नहीं टेस्ट करने के लिए। तुम रिएक्शन के पीछे नहीं भागते, तुम एक मोमेंट क्रिएट करते हो। अगर वो लीन इन करती है, तुम रिवॉर्ड करते हो। अगर वो दूर हटती है, तुम बिना कुछ कहे पीछे हट जाते हो। तुम वैल्यू प्रूव नहीं करते, तुम उसे क्यूरियस बनाते हो। और जब वो तुम्हें समझ नहीं पाती, डिजायर शुरू हो जाता है, क्योंकि इंसान उसी चीज को क्रेव करते हैं जो प्रिडिक्ट नहीं हो सकती। नंबर 8, द एनर्जी फर्स्ट रूल, ट्रिगर हर बिफोर यू इन्वेस्ट। कभी भी उस इंसान को एनर्जी मत दो जो पहले से तुम्हारी ओर खिंचा हुआ नहीं है। तुम इन्वेस्टमेंट से अट्रैक्शन नहीं बनाते, तुम इम्पैक्ट से बनाते हो। उससे पहले तुम्हें फील करने दो, फिर तुम दो। उससे पहले तुम्हें चाहने दो, फिर तुम पीछा करो। उससे पहले इंटरेस्ट प्रूव करने दो, फिर तुम अपना वॉलेट, अपना टाइम या अपनी सोल खोलो। ऑडिशन देना बंद करो। तुम अप्रूवल जीतने नहीं आए हो, तुम प्राइज हो। ऐसे बिहेव करो। फाइनल रिफ्रेम, कनेक्शन तलाशना बंद करो, ग्रेविटी क्रिएट करना शुरू करो। तुम रिजेक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि तुम अच्छे नहीं हो, तुम रिजेक्ट इसलिए होते हो क्योंकि तुम्हारी एनर्जी उसे कभी हिला नहीं पाई। उसने उसके साथ तुरंत सो लिया, क्योंकि उसने ग्रेविटी क्रिएट की। उसने ट्राई नहीं किया, उसने परफॉर्म नहीं किया। वो बस एग्जिस्टेड, काम, मिस्टीरियस, इंटेंस अंदाज में। और वो उसके फ्रेम में गिर पड़ी, क्योंकि वो उसके फ्रेम से ज्यादा स्ट्रांग था। तुम्हारी प्रॉब्लम एफर्ट नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम फ्रीक्वेंसी है। तुम नीड ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, वो डोमिनेंस ब्रॉडकास्ट कर रहा था। अपनी एनर्जी बदलो, उसका रिस्पॉन्स बदल जाएगा। यही लॉ है, और कोई भी लॉजिक इसे ओवरराइड नहीं कर सकता। उन औरतों के पीछे भागना बंद करो जिन्होंने तुम्हें कैटेगराइज कर लिया है बोलने से पहले ही। उन लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश बंद करो जो पहले से कुछ फील नहीं करते। ऐसी प्रेजेंस क्रिएट करो जो इतनी स्ट्रांग हो कि साइलेंस भी कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा बोले। वो तुम्हें तुम्हारे ऑफर्स से नहीं चुनती, वो तुम्हें उस फील से चुनती है जो तुमने उसमें जगाया। उसे फील कराओ या भूल जाओ। अगर इससे तुम्हें वो क्लैरिटी मिली जो मिसिंग थी, तो इस चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो उस सच्चाई के लिए जो कोई और कहने की हिम्मत नहीं करता। कमेंट करो कौन सी कैटेगरी में तुमने खुद को पाया और अब क्या बदल रहे हो। इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जो अब भी नाइस गाय बनने की कोशिश कर रहा है, जिसे वो कभी चाहती ही नहीं थी। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये सच्चाई उन तक पहुंच सके जो अब भी कंफ्यूजन में जी रहे हैं। इस मैसेज को सपोर्ट करो, और तुम एक ऐसी जनरेशन बनाने में मदद कर रहे हो जो अवेक, पावरफुल और अनफेकेबल एनर्जी से भरी होगी।